ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है? यस सर। ठीक है, इस सिलेबस के बारे में तो आप लोग को शायद पता होगा कुछ, और हमसे भी शायद मीटिंग हो चुकी है आप लोग की। कितने कितने बच्चों की मीटिंग हो चुकी है? नहीं हुई आपसे मीटिंग? अच्छा, सर नहीं आपसे हुई। नहीं हुई है मीटिंग, फर्स्ट क्लास है। चलिए, ये ऑफलाइन क्लास भी है ना? जी जी सर कब है ऑफलाइन क्लास? 27 या 8 में है सैटरडे 27 को भी है और 8 को भी है। 7-8 में है। ओके। ठीक है, 7-8 या 27-28? दोनों है सर, दोनों है। 27-28 दोनों ही है। ठीक है, चलो बच्चे तो आते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके बारे में सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ही मेरा इंट्रोडक्शन है, और क्या क्या करना है? नाम यस पता सर। तो चलो, नाम पता तो कहीं मिल जाता है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट। तो सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है भाई? इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे आप? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, पता है? यस सर। तो पूरे बीसीए के अंदर आप देखें, सबसे बड़े कोर्स की बात करें तो वो उसमें से एक है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए नंबर ऑफ क्लासेस आपको कितना मिला टोटल? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपको मिल रहा है कितनी क्लासेस? काउंट किए? 8 सर, 8। 8 क्लासेस। तो 8 क्लासेस में 4 मोटे मोटे बुक है, इसको कंप्लीट करना है। हाउ इट्स पॉसिबल? इज देयर एनी वे? एनीवन हैव the way to start and way to finish all these blocks, all the contents of these 4 blocks just in limited sessions? किसके पास क्या टेक्निक है? कैसे पढ़ा जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए? एनीवन हैव एनी आइडिया? नो सर, वी डोंट हैव एनी आइडिया। नो सर। नो आइडिया। ठीक है, अब देखो, हमें जो ये 8 क्लासेस है, इट इज नॉट द क्लासेस बट इट इज कॉल्ड द काउंसलिंग सेशंस। ये सबको पता है? यस सर। ठीक है, तो काउंसलिंग सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? काउंसलिंग सेशन का क्या मतलब होता है? जो डाउट काउंसलिंग होता है वो सेशन क्लियर होता है। means not to teach you each and every statement or lines of your subject, but here under counseling session the main goal is to clear your doubts. But clear your doubts how it's possible? यदि आपके पास बुक्स बहुत सारे बच्चों पास मिला भी नहीं होगा, या बुक्स मिला भी होगा तो पूरी सिलेबस को पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं था, या टाइम था भी तो पढ़ने की कोशिश भी किए तो कुछ को समझ नहीं आई, तो हाउ इट्स पॉसिबल टू कंप्लीट? तो इसलिए काउंसलिंग सेशन के अंदर होती क्या है? इट्स मेन गोल इज टू क्लियर योर डाउट्स। बट ये डाउट्स तो तब होगी ना जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? या फिर आप जब पढ़ें कुछ समझ आए और कुछ समझ नहीं आए, तो वो जो बात समझ नहीं आए उसके लिए काउंसलिंग सेशंस आर हियर। बट यहाँ पे काउंसलिंग सेशन के अंदर एंट्री के पहले आपको एक बार गो थ्रू करना था, जो काम आप लोग नहीं किए। तो इसीलिए आपके पास 2 तरीका है। 8 क्लासेस का मतलब अकॉर्डिंग टू यू हम लोग स्टार्ट और फिनिश करें। दूसरी देखिए, और सारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट है, वो तो 2 क्लास से डन हो सकती है भाई। ओवरव्यू देना आपको, वो आप बोलते रहे, कोई बात नहीं, बेसिक चीजें, ग्रामर ग्रामर सब कुछ पहले सबको पता है। बट दिस इज द सब्जेक्ट वेयर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू विल फाइंड न्यू। क्लियर? आपको सारा कुछ आपको न्यू मिलेगा, एवरीथिंग न्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे? चाहे तो आप पढ़ने की कोशिश करते तो कुछ डाउट मिलता, यदि आप पढ़ने की कोशिश नहीं किए या जो भी कारण रहा हो तो हम स्टार्ट करेंगे। एक तरीका है आपके हिसाब से आप डाउट्स पूछते चलें, हम सॉल्व करते रहें। दूसरा तरीका है हम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लें,
क्योंकि काउंसलिंग सेशन के ऊपर यदि हम बात करें, काम करें, तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग सेशन के अंदर माय ड्यूटी इज जस्ट टू आस्क, हैव यू एनी डाउट्स फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम ब्लॉक फर्स्ट, ब्लॉक सेकेंड, ब्लॉक थर्ड, ब्लॉक फोर्थ। माय ड्यूटी इज टू आस्क, ओनली आस्क। यदि आपकी आंसर आती यस, then I will start working on the solution of your doubts. But ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे भाई? हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलेंगे, जहां से एक रिलेशन आपको मिले, मतलब आपको समझ आएगा, समझ भी आनी चाहिए। दूसरी काउंसलिंग के अंदर हाई स्पीड वाली ट्रेन यदि चलाएंगे, बुलेट ट्रेन, तो मे भी क्या पकड़ भी ना पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है क्या करें। सबसे बहुत बड़ी पूरी बीसीए के अंदर सबसे बड़ी सिलेबस में से आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सर्किट अब स्टार्ट करेंगे, तो ईच एंड जस्ट ए सिंगल सर्किट दैट may take your 30 to 40 minutes time to understand each and every portion of the circuit, कि how it is going to work। ठीक है, तो क्या करें बताइए भाई? हम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कोशिश करें कि मैक्सिमम कवरेज की बात करें। 8 क्लासेस जो पॉसिबल मैक्सिमम कवरेज जो बन सकती है, उस हम लोग बेनिफिट के ऊपर काम करें। दूसरा तरीका है कि विच वट एवर यू थिंक, इफ यू हैव एनी डाउट्स, anyone have any type of doubts in all these 4 blocks, you are free to ask. No, sir, we don't have any doubts because we have not learned. So according to you, I should start according to my परसेप्शन और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास जो बेस्ट जो वे है, जो पॉसिबल पाथ है, उसको लेके चलें और मैक्सिमम कवरेज की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कवरेज की बात करें, यही ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कहां से भाई? आपकी पहली टॉपिक, जहां पे हर एक ईयर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, जिसकी रिलेशन है, क्या रिलेशन भाई? डस्टर just a minute. पहली जो टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम, जिसके बारे में आप लोग को पहले से पता होगा। पता है सबको? यस सर। नंबर सिस्टम। अच्छा, आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अभी ले पा रहे हैं ऑन लैपटॉप? यस सर, मैं। ठीक है, क्या नाम है? योर गुड नेम? रोहित कुमार। रोहित कुमार, ठीक है। आपकी एक ड्यूटी होगी, आपकी और भी यदि बच्चे ले रहे हैं, 2-3 बच्चों से हमें चाहिए कि क्लास की जो पिक्स है, स्क्रीनशॉट्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आपका नाम और साथ ही साथ मेरी इस बोर्ड की पिक्चर, और साथ ही साथ डेट और टाइम बॉटम में जो आता है सिस्टम, जो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो डेट एंड टाइम वाली इस फॉर्मेट वाली अटेंडेंस हमें शेयर करना है ऑन दिस नंबर 2-3 बार, हर एक आधे घंटे बाद। 9871718186। ओके सर। मेरे पास खुद रिकॉर्डिंग है। 2-3 बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे बच्चे बढ़ते हैं फिर लेना है, कम होते हैं तो भी लेना है। कौन बच्चा आया, कौन बच्चा चला गया, ये पूरी रिकॉर्डेड हो मेरे पास। क्लियर? नोट डाउन हो गया? ओके सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो जब भेजेंगे तो आप एक बार बता देना, हम चेक कर लेंगे कि आपकी जो ली गई जो फॉर्मेट है दैट्स द राइट फॉर्मेट और नॉट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी 10 मिनट के बाद लेना है, स्टार्ट करना है, फिर आधे घंटे बाद, आधे में से 2 से 3 बार। अभी हम बात करें क्या भाई? नंबर सिस्टम। बताइए, नंबर सिस्टम पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे नंबर सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड एंड द रिलेशनशिप ड्यूरिंग द कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर नंबर सिस्टम, उन सारे की बात करेंगे हम लोग इस नंबर सिस्टम के अंदर। कितने टाइप के नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग को पता है? बताइए, हाउ मेनी नंबर सिस्टम्स अबाउट विच यू नो
सर बताइए नंबर Four. सिस्टम सर फोर टाइप कौन कौन से? बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल सर एंड ऑक्टल ऑक्टल और ऑक्टल हेक्साडेसिमल। यही है ना? यस सर ठीक है, स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। जहां दिक्कत होगा बताना भाई, रुकेंगे, अदरवाइज हम मेरी गाड़ी चलते रहेगी। ठीक है। ओके सर डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल इसका नाम के ध्यान रखना भाई। इस सब्जेक्ट के अंदर कहीं भी समझने तुरंत आपको क्वेश्चन रेज करना है। यदि नहीं पूछेंगी तो हमें नहीं पता चलेगा। फर्स्ट सेकंड, कहीं भी कुछ भी आपको ये पूछना है, समझना, अपने आप से पूछना है कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रीजनिंग कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। एवरीथिंग दैट हैज इट्स ओन वैलिड रीजन, चाहे आप इसके नेमिंग की बात ही क्यों नहीं करें, सारे जगहों पे इसकी कुछ न कुछ नाम के पीछे भी कारण होगा। आपका नाम रखा गया, उसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ समय का कुछ चक्र होगा, या फिर कुछ न कुछ है, और उस नाम के साथ आपकी क्या होती है, एबिलिटी भी लिंक हो जाती है। तो बताना भाई, डेसिमल इसका नाम क्यों दिए हम लोग? क्योंकि काम भी वैसा ही होगा, और काम का रिलेशन एट्रीब्यूट्स हो या इसकी वर्किंग नेचर हो, वो उसकी रिलेशन कहीं कहीं आपको डेसिमल के साथ मिलेगा। डेसिमल के हम किसी भी नंबर्स की बात करें तो कौन कौन से सिंबल आप यूज करते हैं, कौन कौन सा डिजिट्स आप यूज करते हैं, बताइए भाई। तो 0 to 9 तो 0 to 9 की संख्या आप देखें तो नंबर ऑफ सिंबल्स कितना हो गया? 10. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेस और रेडिक्स बोलते हैं। बेस और रेडिक्स क्या होती है डेसिमल की? 10 होती है। क्या है क्या? 10. क्लियर है? जैसे हम यस बात सर करें एग्जाम्पल 1 2 3, एक नंबर है, 1 2 3 7 एक नंबर है, किसकी? डेसिमल की। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे आज तक हम लोग अपनी कैलकुलेशन और मैथ्स के अंदर कहीं भी यूज में लाए, कहीं भी ऐसा काम नहीं किए कि हमें बेस के साथ रिप्रेजेंट करना पड़े। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे फिर क्यों जरूरत ऐसी पड़ी कि हमें बेस के साथ लिखना पड़ रहा है भाई? क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? यहाँ पे क्या जरूरत है जो हमें बेस के साथ लिखना पड़ा? ये बेस बोलते हैं। बेस सर का डिनोट मतलब, करता है डेसिमल को हाँ, बेस का मतलब हो गया नंबर ऑफ सिंबल्स। इसे नाम है 10, इसलिए नाम दिया गया डेसिमल। मतलब इस नंबर सिस्टम के अंदर आपको टोटल किसी भी नंबर की बात करें, उसकी रिलेशन 0 to 9 के साथ आपको मिलेगा। क्लियर? यस सर Yes, sir. तो यहाँ पे बेस क्यों लिखना पड़ा, समझ आ गया क्या? बेस क्यों लिखते हैं? यदि आप Yes, यहाँ sir. पे नहीं लिखते तो इस नंबर की पहचान कैसे बनती, और आप कैसे समझ पाते कि ये नंबर डेसिमल की है, किसी और की है? कैसे पता लगाते? तो सर ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा। देखिए, अभी तक आप जो बचपन में जो मैथ्स यूज करते थे, वहां पे कहीं भी ऐसा तो आप लिखते ही नहीं थे, तो वहां पे आपको समझ आती थी, और जब बड़ा हो गए तो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। क्या रीजन है? सर उस टाइम पे हमें ये पढ़ाया नहीं गया था डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए देखिए समझिए, ये जो बेस है एक टैग है। टैग किस लिए होती है भाई? आपको हम बोले कि एक क्लास है, अभी बीसीए वाले बच्चों की क्लास है, तो सारे बच्चे जब बीसीए कहती है पूछने की जरूरत है क्या? यू आर डूइंग विच कोर्स, यू हैव एनरोल्ड इन विच प्रोग्राम? नो नीड टू आस्क, बिकॉज एवरीथिंग क्लियर regarding your program, regarding your course, regarding your subject, regarding your timetable and schedule. Clear? यस तो सर. जहाँ पे अभी तक हम बचपन में कोई बोले कि भाई 1237 को डिजिटल लिखने के लिए ऐसे नहीं लिखते थे, डायरेक्ट लिखते थे ऐसे। बट यहाँ पे हमें बेस के साथ लिखने की जरूरत है, बेस के साथ हमें लिखना पड़ रहा है। अभी तक बच्चे आ ही रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे बेस के साथ हमें क्यों लिखना पड़ रहा भाई? बेस के साथ लिखना इसलिए पड़ता है कि हम यहाँ पे एक साथ 1 2 3 4 का 4 नंबर सिस्टम यूजफुल है। अभी एक एग्जांपल आपको दे रहे थे, जहां पे एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जहां पे केवल और केवल बीसीए के बच्चे हैं, तो पूछने की जरूरत नहीं कि यू आर डूइंग विच कोर्स, यू हैव एनरोल्ड इन विच प्रोग्राम, पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जहां पे हम बात करें एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जहां पे इंडिया के भी लोग हैं, इंडिया के बाहर के भी लोग हैं, क्या करना पड़ेगा आपको? टैग लेके घूमना पड़ेगा कि यू आर फ्रॉम इंडिया, समवन इज फ्रॉम यूके, समवन मे बी फ्रॉम यूएस। क्लियर? यहाँ पे Yes, बेस sir. लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? क्लियर है? क्योंकि एक साथ हम यहाँ पे 3-4 नंबर सिस्टम को भी यूज में ला सकते हैं। अभी तक तो बच्चे आ ही रहे हैं यार, अब कितने को ज्वाइन करवाते रहे, क्लास से डिस्टर्ब कर देते हैं ये लोग। तो बेसिकली सबको रेडिक्स का काम क्या होता है? सिस्टम की अपने आप में जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन को फिक्स करना। यदि आप 10 लिख दिए, अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि नंबर ऑक्टल की है या हेक्सा की है या डेसिमल की है, क्योंकि 0 to 9, 0 to 7 भी ऑक्टल के अंदर यूज में आ रहा है। इसके अंदर कोई ऐसे डिजिट नहीं है जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा हो, तो 7 से नीचे है 7 इटसेल्फ, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर। और ऑक्टल भी और डेसिमल भी। तो इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए कि ये नंबर हमेशा डेसिमल की पार्ट है, डेसिमल नंबर से आ रहा है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बेस। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है। सेकेंड आते हैं हम लोग बाइनरी। बाइनरी की मीनिंग क्या होती है भाई? बाइनरी मीन्स अरे बोलो, बाइनरी मीन्स बाय मीन्स 0 or 1. मतलब ऐसी नंबर दैट इज बेस्ड ऑन ओनली 2 सिंबल्स, 0 and 1। तो यहाँ पे जो सिंबल है आपके पास, वो सिंबल्स यूज क्या के यूज में लाते हैं? 0 and 1। नंबर ऑफ सिंबल्स 2. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 10100। समझ आया क्या? Yes, sir. अरे बोलो, कोई डाउट है? No, 01 sir. नो सर। डेसिमल की भी पार्ट एज्यूम कर सकता है, लेकिन जब आप बेस के साथ लिखना शुरू कर दिए तो अब ये नंबर बाइनरी की ही कहलाएगी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर क्या क्या सिंबल यूज में लाते हैं? 0 to 7. सिंबल्स यूज क्या क्या यूज में लाते हैं भाई? 0 to 7. 0 to 7 कितना हो गया? 8। समझ आया क्या? इसलिए यहाँ पे जो हम बेस बोलते हैं और जो रेडिक्स होती है वो क्या होती है? दैट इज 8। एज फॉर एग्जाम्पल 1012। क्लियर? Yes, sir. तो डाउट है किसी को क्या? No, sir. यहाँ पे हम 0 to 7 में से कुछ भी यूज में ला सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे, बच्चे तो ज्वाइन करने में परेशान है यार। अब बात करेंगे एग्जाम में क्या था? कन्वर्जन। कन्वर्जन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक बार बच्चे हेक्साडेसिमल। Yes, sir.
हेक्सा की क्या मीनिंग होती है? में 0 to 50 होता है सर, और 10 के बाद अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। हेक्सा की मीनिंग क्या है? डेसिमल का मतलब हो गया 10, 10 और 6 क्या बनता है? 16। इसीलिए Yes. यहाँ पे हम सिंबल की बात करें, जीरो टू 9 A12. ABCDE, F. ABCDEF। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। 16। इसलिए बेस की क्या सिंबल है यहाँ पे? बेस और दूसरा नाम मिलेगा रेडिक्स, क्या होती है? 16. क्लियर? स्मॉल एच लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 16 को लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है? नो सर। No, sir. यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, हेक्सा के एक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2A5 एक नंबर है हेक्सा की। क्लियर? क्लियर है? यस सर। पॉइंट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं क्या? वो तो भाई नंबर के अंदर डेसिमल वाली नहीं होती है, एक दिखा है विदाउट डेसिमल वाला, आप लिखते नहीं डेसिमल में 5.5, 5.6, 5.7 Yes, लिखते। sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी ये भी नंबर सिस्टम है, यहाँ पे भी जो डेसिमल की फ्रैक्शन जैसे थी वैसे यहाँ भी काम करेगा और वैसे रखना है। Okay, sir. अब यहाँ पे सिंबल्स 0 to 9 के बाद ABCDEF, तो इन सारे सिंबल्स के लिए सिंबल्स में इसमें यदि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू, बट यहां ध्यान रखना भाई, यूज्ड इन कैलकुलेशन नॉट इन रिप्रेजेंटेशन, यस सर। ये ध्यान रखना है। ए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 10, सी की 12, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये लिखने का लिखवाने क्या मतलब है? आप न्यूमेरिकल वैल्यू कभी प्रेजेंटेशन में यूज नहीं करेंगे। जैसे कोई आपको बोल दे 2 एक नंबर एक्सा की, ये मत लिख देना भाई एक की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 10, तो हम लिख दिए ऐसे। ये अलग नंबर है, ये अलग है, नेवर सेम। समझ आया? यस सर। लेकिन कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट हो 2 into A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लियर? Okay, sir. ठीक है, अब बात करें हम लोग कन्वर्जन। हटा दें। Yes, sir. कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। कन्वर्जन जो हम पढ़ेंगे, अब इसको याद नहीं रखना भाई, जो कुछ भी पढ़े फ्लश आउट कर देते हैं आप, लेकिन कुछ चीजें जिसको फ्लश आउट नहीं करना तो रखना होता है, उसी की हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी के अंदर कन्वर्जन की बात कर रहे थे। पहले हम लोग कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो कन्वर्जन में एक से दूसरे नंबर सिस्टम, एक से दूसरे नंबर सिस्टम के बीच क्या रिलेशन बनेगा, और कैसे गिवन नंबर को आप किसी एक नंबर सिस्टम के अंदर के एक नंबर को आप दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर लेके चले जाएंगे। तो पहली कन्वर्जन की हम बात करते हैं एनी से, एनी टू डेसिमल। क्लियर है? एनी टू डेसिमल कौन बताएगा?
अरे पढ़ चुके बच्चों ने भाई। एनी का मतलब क्या है? एनी का मतलब डेसिमल। एनी का मतलब, एनी का मतलब समझ आया? यानी किसी भी नंबर की टाइप ऑफ नंबर्स कुछ भी हो सकती है, दैट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। कैसे? इसके बारे में किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो एक बार जस्ट हैव ए ग्लिम्स। देखो भाई, डेसिमल टू डेसिमल की बात करें तो कोई बोलेगा कि आप अपने घर में बैठे हो और कोई आपको बोले कि आ जाओ भाई तुमको अपना घर पहुंचा दे, तो तुम्हारा ऑर्डर क्या होगा भाई कि मैं तो पहले से पहुंच चुका हूं, नो नीड टू गो एंड कम बैक। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे एनी टू डेसिमल, एनी टू डेसिमल मतलब किसी भी नंबर को आप डेसिमल कैसे लेके जाएंगे, इस बात को समझने के लिए पहले एक डेसिमल के नंबर लेते हैं हम लोग। लाइक दिस इज 25.5 इन डेसिमल। इसको हम बोले कि भाई डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलेंगे? ये तो भाई बेवकूफी की बात है, पहले से डेसिमल है और डेसिमल में लाना है, तो इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम, नो चेंज। क्लियर? यस सर। बट एक्चुअल प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज, इसकी मीनिंग देखो क्या है ये, 5 इंटू 10⁻0। बचपन में पढ़ाते हैं, सबको याद होगा बच्चों को, क्या बोलते हैं? दिस इज योर यूनिट प्लेस, दिस इज योर 10th प्लेस। क्लियर? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे इसको भाई? हम जस्ट मीनिंग की बात कर रहे हैं, मीनिंग आप समझ गए तो ये 3 कन्वर्जन आपका अपना बन गया, ये नहीं छोड़ेगा, आप छोड़ सकते हो, ये नहीं छोड़ेगा। बताना कैसे लिखते हैं, इसकी मीनिंग क्या है? 5 इज लोकेटेड एट यूनिट प्लेस। समझ आया क्या? Yes, sir. इधर से आप मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट, पावर ऑफ द बेस दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। बट अब जैसे डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट के लिए 10 की पावर पे काम करना पड़ेगा। 10 की पावर को बढ़ाते मल्टीप्लाई कर देंगे और जो क्वांटिटी बनेगा दैट मे बी एज्यूम्ड एज द डेसिमल। क्लियर? Yes, sir. ये देखो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 20 + 5 और प्लस 5/10। 5/10 मीन्स 1/2। ये कितना हो गया? 25.5 इन डेसिमल। देखो सेम मिला। तो फिर कोई Yes, sir. बोले डेसिमल में पहले से था तो डेसिमल लाने का मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम फिर भी ऐसा क्यों बताए? आपको ये बताने के लिए कि एनी के अंदर कुछ ही प्रॉब्लम हो, यही है मंत्र, टू कन्वर्ट एनी नंबर ऑफ एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। Yes, sir. तो यहाँ पे डेसिमल टू डेसिमल तो आप देखिए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन सारे किसी भी नंबर को डेसिमल ले जाने के लिए दिस इज द फाइनल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इसी में, तो दिखाते हैं भाई क्या 101 एक नंबर ऑफ बाइनरी की, इसको करना आपको डेसिमल में कन्वर्ट, कैसे करेंगे? बोलो। So 1 to the power 2. 1 into here base is 2, 2 raised to the power 2 plus 0 into 2 की पावर 1 प्लस। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? सिंपली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द पावर ऑफ द बेस मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विच ईच एंड एवरी बिट ऑफ द नंबर सिस्टम। फाइनल जो कैलकुलेशन है दैट विल गिव अस द Yes, sir. complete value will give us a number of the decimal। समझ आया? तो ये Yes, क्या sir. बनता है? 4 + 0 + 1 कितना हो गया? 5। कैसे लिखते हैं? डेसिमल टू द बेस 10। है कोई डाउट? नो सर। No, यहाँ sir. पे हाँ बोलिए। No, sir. कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं कि मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट
base की power of base will keep on increasing and multiplying with each and every bit of the number system. But जैसे आपकी कुछ digits बच जाती है and that is possible to convert, कैसे भाई? Just by turning your cursor, direction change by 180. तो यहाँ पे यदि डेसिमल की होती तो लाइक 1 होता, तो क्या करते हैं भाई? इधर के लिए सेम 2 raised to the power 0 प्लस जैसे 0 into 2 raised to power 1 प्लस 1 into 2 की पावर 2, बट इस डायरेक्शन में जाते हुए 1 into 10 1 into 2 raised to the power क्या होगा? -1. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इधर आप जाएंगे तो क्या होगी? पावर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. आप देखें 2 2 1 0 -1. क्लियर? Yes, sir. तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी, देखें 4 + 0 + 1 + 1/2, ये कितना हो गया? 5.5 इन डेसिमल. चेक करने के लिए आप देखिए पीछे और इसमें क्या है, सेम है? बोलिए. अरे क्लियर है रोहित? Yes, sir. Yes, sir. हेलो। फिटनेस लेके शेयर कर दिया हमने, हाँ सर, एक भेज दिया है। जिसमें बोर्ड शॉट भी आ रहा है. हाँ हाँ। ठीक है, तो ये क्लियर है भाई. हम बाइनरी को डेसिमल कैसे करते हैं ये भी देख ली, याद भी नहीं करना पड़ा आपको. क्यों? क्योंकि डेसिमल की मीनिंग आपको पता है. बस हम ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल टू डेसिमल 125.4. ये है आपका क्या भाई? ऑक्टल के नंबर. किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। डेसिमल. क्या करेंगे? बेस हियर बेस इज 8. 8. क्या Eight. लिखेंगे? 5 into 10 की पावर 5 into 8 की पावर 8 to power 0. इधर से पहले हाँ 2 into 10 की पावर 2 into 8 raised to the power 1 6। क्लियर है? तो 6 into 10 to the power 2 होगा ना? 6 into 10 के पावर 2 होगा ना? सॉरी दिस इज 8 है. 8 सर, बेस 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा सर। आपको बढ़ाते हुए, और जब इधर जाएंगी तो पावर आपका क्या होगा? इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो ये क्या बन गया? सर यहाँ पे 6 होगा। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे 6 वो होगा ना 1 है, सर? 1 लिखा हुआ है, वो 1 to 5 है। अच्छा हाँ 1 ही है वहाँ पे। 5 into 10 raised to the 8 raised to the power, base is 8 की पावर 0, 2 into 8 की पावर 1, 1 into this is 1 into 8 ओके raised सर, to ओके the सर। 64 plus 16 plus 5 plus 4/8. 4/8 means ये कितना हो गया? 80 85 plus 1/2. 1/2 means 85.5. 0.5। किस में होगा? डेसिमल में होगा. तो आपको एनी टू डेसिमल के लिए याद कुछ भी नहीं करना है. क्या क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको चाइल्डहुड से पता है. क्लियर? यस सर। ज्यादा कन्वर्जन पढ़ना ही नहीं है, पढ़ेंगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा. हेक्साडेसिमल की बात करें तो क्या होगा? बेस 16 कर देंगे बस. क्लियर है? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की बात करें तो क्या होगा? लाइक 2a.4 हेक्सा को लेके आना है किसमें? डेसिमल में. बताइए क्या करेंगे? 10 into 16 to the power 0. a की पावर 0 नहीं, 16 पे पावर 0. 1 Here, the value, numerical value of a must be used because this is your calculation part. Clear? तो 4 into 16 to the power -1 होगा ना? और 16 पे पावर माइनस सारे जगह पे 16 होगा. तो ये क्या बन गया? 32 प्लस a मीन्स 10. 10 into 16 to power 0 1 plus 4/16. ये क्या हो गया? 42 plus
1/16 1/4 14.25 किसमें होगी? इन डेसिमल। क्लियर? यस सर। Yes, ये sir. ध्यान रखना, हमेशा भाई बेस के साथ हम काम करते हैं, बेस के ऊपर हमेशा जो भी बेस होगा उसी की पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। क्लियर है? यस सर। हटा दें एनी टू डेसिमल में। कोई डाउट है किसी को? एनी टू डेसिमल बहुत सारे बच्चे ना अभी फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। और समस्या ये ना, इनको तो हमेशा एंट्री कराते रह जाए फिर। सर डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला एक बार करा दो ना हाँ सर, जैसे कि 2A.4 है ना, तो 2A.46 करा दो, मतलब 2 पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट। ठीक है, 2 3 जितना भी करना चाहो सब हो जाएगा। देखो 2A पॉइंट बोलो, 2A.4 क्या लें? तुम्हारी मर्जी भाई। सर 12 F ले लीजिए सर। ले लो सर। क्या ले? F सॉरी, F फॉर फेस। क्या बोलो? 4 के बाद क्या लें? एफ सर बोल रहा है। एफ 8 एफ एफ 8 ना? सर एफ F फरीदाबाद। बोल रहे हो। सर वो बोल रहा है एफ फॉर फुटबॉल। अच्छा, एफ फॉर फुटबॉल। ठीक है, ठीक है, इसको लेके जाना है में डेसिमल में। कैसे लेके जाएंगे? स्टार्ट कहां से करेंगे? a इंटू 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 की पावर -1 प्लस f इंटू 16 की पावर -2। क्लियर है? यस सर। ये हो गया 32 प्लस a मीन्स 10 10 इंटू a मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 4/16 और प्लस दिस इज f/16 की स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। 1/4 f का मतलब क्या भाई? 15/16 की स्क्वायर। जो भी सॉल्व होके आएगा वो आंसर। ओके सर। डिवीजन तो तुमको खुद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर, आ इसलिए गया, समझ में आ गया। एग्जाम में कुछ ऐसा ही देगा जो इजीली आप कर पाए। करो, सॉल्व करो भाई। कितना आया? ये हो गया आपके पास 42 प्लस 0.25 प्लस ये बताओ कितना? 15/16 स्क्वायर। 16 इंटू 16 कितना हो गया? 15 अपॉन 250 सर। 16 इंटू 16 कितना हुआ? 256 सर 256 ही हुआ है। तो करो, डिवाइड करो ना। ये अमाउंट कितना बना? कितना हुआ? 0.05। 0. और कुछ आ रहा होगा डिजिट, छोड़ दिए उसको। 8593 85 जो भी है मतलब 3-4 डिजिट तक आपको दिखाना है। ठीक यस है, सर। इसको राउंडिंग कर भी सकते हैं, वैसे नहीं करें तो बेटर है। 3-4 डिजिट तक कम से कम लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? ऐड कर दो भाई, कितना बन गया ये? फिर हम यहीं पे इसको छोड़ दें तो ये बन गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 5 after 0, दिस इज 3 पॉइंट, दिस इज 42। किस में होगा? डेसिमल में होगा। समझ आया? यस सर, क्लियर है। तो कुछ भी 2-3-4 डिजिट ले लो, कुछ ऐसा कुछ डरना नहीं है। रूल विल रिमेन सेम। बेस की पावर को इंक्रीज करते रहना है जब तक आपकी लेफ्ट मूव करते समय आपको पावर को बढ़ाते हुए, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे पावर को डिक्रीज करते हुए डेसिमल वाले पार्ट के साथ। क्लियर है? एनी टू डेसिमल में कोई डाउट किसी को है क्या? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं दूसरी। देखो हम तुमको कन्वर्जन बहुत कम पढ़ाएंगे, लेकिन वो कम से कम कन्वर्जन में
कंप्लीट कन्वर्जन विल बी कवर्ड। ज्यादा पढ़ के कवरिंग नहीं हो पाती है, कम से कम में सारा कुछ कवर हो जाए। एक जो कन्वर्जन पढ़े जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्या थी भाई, एनी टू डेसिमल। अरे डेसिमल के बारे में सबको बच्चा चाइल्डहुड से पता है तो पढ़ना क्या है उसमें, सेम। whenever you are required to convert any number to decimal, क्या करें भाई, फॉर इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट क्या करते हैं, इंक्रीजिंग पावर ऑफ बेस should get multiplied with each and every bit or means the digit of the number system, and from moving for means the fractional part, each and every digit or bit of the numbers are multiplied with decreasing power of base, and finally जो sum होगी, total जो sum amount है, calculated amount है, that will represent a decimal equivalent value of the given number. Clear? यस सर। सेकेंड हम बात करते हैं डेसिमल से बाइनरी में कैसे लेके जाएंगे। डेसिमल टू बाइनरी बताओ भाई। देखो अब सारी जगहों पे रट्टाफिकेशन करने की कोशिश मत करना भाई, कुछ भी रट्टाफिकेशन करना ही नहीं। सारे जगहों पे आप पूछो ऐसा क्यों, सब जगह कुछ न कुछ कारण आपको मिलेगा। चाहे हम सर्किट की बात करें या असेंबली की बात करें या थ्योरी की बात करें, सारे जगहों पे नाम के साथ काम आपको क्लैरिटी में आनी चाहिए। डेसिमल का मतलब है टोटल आपके पास एक ऐसी नंबर सिस्टम जिसकी रिलेशन 0 to 9 सिंबल के साथ, इन्वॉल्व विद 0 to 9 सिंबल, यानी टोटल इनकी संख्या कितनी बनती है, दैट इज 10। यहां तक क्लियर है? यस सर। हमें लेके जाना बाइनरी, जहां पे क्या होती है, 0 1 होती है, संख्या क्या होती है इनकी, 2 होती है। अब बताइए क्या 10 सिंबल्स वाली नंबर सिस्टम को एक ऐसे नंबर सिस्टम पे लेके जा रहे हैं जहां पे 2 ही सिंबल मिले, 0 1, कुछ और तो हमें मिलना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं। क्लियर? यस सर। लॉजिक। अब बताइए कौन से ऑपरेशन करें, क्या करें जो आपको ये 0 1 दे दे, कुछ और नहीं, केवल 0 1 ही मिले, कुछ और ना मिले। सर वो जो डेसिमल जो है तो उसको सर 2 डिवाइडेड बाय 2, और जो मॉड्यूलर होगा, मॉड्यूलस 0 और 1 के बेस में उसको अपोजिट साइड पे, मतलब कि बॉटम टू टॉप साइड के पूरा लिखना है। हाँ समझ आया सबको? देखिए ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, कौन आपको बता, याद कर लिए या फिर ऐसा करने जरूरत क्यों भाई? 2 से क्यों? Why you are going to repeatedly divided by 2? Why not by 3? It's possible or not? यस सर, सर क्योंकि उसका बेस ही 2 है, बाइनरी सिस्टम का बेस ही 2 है, तो 2 से ही करेंगे ना, 3 से कर ही नहीं सकते। इसीलिए अच्छा ऐसा करते हैं। देखो आप सुनो एक बार लॉजिक भाई, लॉजिक समझिए। बहुत कुछ आप लोग सही बताए, थोड़ा सा और उसके ऊपर। डिवाइडेड बाय 2 जब तक हम करेंगे तो उसमें 0 और 1 की वैल्यू मतलब कि मॉड्यूलर में आएगा। यस, दिस इज द मेन लॉजिक कि किसी भी नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तभी ये 0 1 का मिल पाना पॉसिबल होगा मॉड्यूलर डिवीजन में। समझ आया? यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो देयर इज चांस ऑफ गेटिंग 2 मॉड्यूलर डिवीजन की रिजल्ट क्या होगी, यानी रिमाइंडर में भी 0 1 2, जस्ट 1 लेसर देन द वैल्यू जिसके साथ आप डिवाइड करने जा रहे हैं। आप 5 से डिवाइड करते हैं, देयर इज चांस ऑफ गेटिंग मींस द रिमाइंडर वैल्यू इज 0 to 4, just less than 1. Here our requirement is everything should be only in terms of 0 1, so we follow modular division, and जो division process will start by 2, always repeatedly by 2. समझ आया? लॉजिक इज क्लियर? Yes, sir. तो क्या करेंगे भाई, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 25.25, बताइए क्या करेंगे, डेसिमल के नंबर है, इसको हम बाइनरी में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, पहली जॉब दोनों के लिए ट्रीटमेंट होगी, इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कराना है। इंटीजर पार्ट के लिए अलग, फ्रैक्शन पार्ट के लिए अलग। इंटीजर पार्ट की बात करें तो ये 25 क्या करें भाई, इट शुड बी रिपीटेडली डिवाइडेड बाय 2। इसमें एक और आपको हम मंत्र बताएंगे जो कि आपके प्रोसीजर्स को एक बेटर क्लैरिटी देगा, बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखो कैसे, कहां पे 2 से पहले डिवाइड करते, इधर हम लोग रिमाइंडर पार्ट को कलेक्ट करते रहते हैं,
नोट डाउन करते रहेंगे रिमाइंडर पार्ट को। 2 से करेंगे 12 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 1। 2 से करेंगे 6 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 0। 2 से करेंगे 3, रिमाइंडर विल बी 0। 2 से करेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर विल बी 1। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। और Yes, जैसे sir. 2 से छोटा आपको मिला वहीं पे आप प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से प्रोसीजर को एक स्टेप और यदि आप लेके जाते हैं तो आपकी जो अरेंजमेंट जो स्टाइल है दैट विल बिकम मोर सिंपलर टू सिंपलर। देखो कैसे हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे करने के बाद आप रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे ना भाई। यस सर। चाहते हैं कि ये जो पार्ट है तेरे मेरे रास्ते को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दो। क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे यहाँ पे रिपीटेडली डिवाइड, याद रखने के लिए आसान होगा, रिपीटेडली डिवाइडेड बाय 2 टिल 0। जब तक 0 नहीं मिले क्वेश्चन पार्ट तब तक यू हैव टू कीप ऑन डिवीजन, कीप ऑन मींस के डिवाइड डिवाइड डिवाइड, कीप ऑन डिवीजन। क्लियर? क्या होगा भाई, 2 से कितने टाइम्स 1 को कोई बोले डिवाइड कर दो, क्या डिवीजन पॉसिबल है? No. देखो भाई डिवाइड करने जा रहे हैं, क्या इज इट पॉसिबल टू डिवाइड 1 by 2? सर पॉइंट में आ जाएगा। 0.5. 0.5। हम इसको बोलेंगे यस डिवीजन इज पॉसिबल बट नॉट बाय 1 टाइम, नॉट बाय 2 बट बाय 0 टाइम्स। जस्ट टू टेक दिस फैक्ट एज द रिमाइंडर पोर्शन में लेके आने के लिए ऐसा किए। इससे क्या फायदा होगा, ये 1 अब यहाँ पे आ गया, आपकी गाड़ी जैसे टेढ़ी चलती थी अब इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रख पाएंगे। समझ आए क्या? इसको यहाँ पे थ्रो करने के लिए किए और आपको याद रखने के लिए, एक सिमेट्री बनाने के लिए तब तो डिवाइड करते हैं जब तक 0 ना मिले। 0 मिला, स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस। समझ आया क्या? Yes, sir. रिजल्ट विल बी सेम। तो 25 की जो आपकी डेसिमल थी इसके लिए क्या मिला, 1101। आपको हम सारी जगहों पर अभी चेक करेंगे कि कैसे जो कुछ भी आपकी कैलकुलेशन होती है, क्या इज इट राइट रॉन्ग, इज देयर एनी मेजर प्रोविजन टू चेक दैट मे गाइड दिस इज अ पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू डू सम मिस्टेक। इसे बचने के लिए क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो हो गया इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस शुड बी फॉलोड। हियर फॉर इंटीजर पार्ट you keep on division, you keep on dividing this quotient part by 2 till 0 and all the remainders are collected from top to bottom order. This will be the equivalent value of the binary. ठीक है, बट फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको क्या करते हैं, इट शुड बी रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय 2, हियर डिवाइडेड बाय 2, हियर मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या होगी भाई, अगेन कब तक करेंगे मल्टीप्लाई, जब तक आपकी ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाए। यहाँ कब तक, जब तक क्वेश्चन पार्ट 0 नहीं हो जाए, यहाँ पे तब तक जब तक ये रिमाइंडर पार्ट 0 ना हो जाए। समझ आए क्या? यस सर। तो अब इसके आंसर कैसे लिखें भाई, इसके आंसर आप लिखते हैं बॉटम टू टॉप, इसका आंसर लिखते हैं टॉप टू बॉटम। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे आंसर क्या बना भाई, 0.25 क्लियर? बोलो। यस सर। Yes, sir. दोबारा बताना. चलिए 1 से दूसरी तरफ चला गया राइट साइड में। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं 2 से, इंटीजर पार्ट के लिए डिवाइड करते रहते हैं 2 से, जब तक 0 नहीं मिले। फ्रैक्शन पार्ट के लिए यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 टिल 0, जब तक 0 नहीं मिले तब तक करेंगे। And all the remainder parts are, all the integer parts are collected from top to bottom order. तो आंसर क्या मिला, 25.25। 25 के लिए क्या लिखे, 25 के लिए 11 क्या था, 11001. 001 पॉइंट अपने जगह पे रहेगा। 0.25 के लिए 01. 01
base क्या लिखे यहाँ पे? 2 टू। गड़बड़ मत करना भाई। क्लियर है? यस सर। तो ये समझ आ गया कि डेसिमल टू मतलब एनी टू डेसिमल बचपन से पता था, याद नहीं रखना हमें। हमेशा अपने आप को बोलो कि आई नो सो मेनी थिंग्स। यदि जिस दिन आप कंसिडर कर लिए कि आई हैव नथिंग टू टीच, आई हैव नथिंग टू स्टडी, आई हैव नथिंग टू से एनीथिंग टू एनीवन, तो क्या होगी आपकी, आप अपने आप की मॉरल वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज। क्लियर? डाउट है इसमें? यस सर। No, sir. ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और कन्वर्जन, बस सारी कन्वर्जन उसी में सब कुछ छुपा हुआ है, 10-20 पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तीसरे हम बात करते हैं इसी में एनी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अब देखें, अब हम बात करते हैं बाइनरी को हेक्सा और ऑक्टल में कैसे ले जाए। बोलो भाई। सर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए तो सर वो ग्रुप वाइज भाग करना पड़ेगा, मतलब कि 4 बिट, मतलब जो भी बाइनरी नंबर है उसमें हम 4 करके ग्रुप कर लेंगे, उसके बाद ही वो वाला प्रोसेस हो पाएगा। देखिए देखिए क्या करेंगे, समझिए एक बार लॉजिक भाई। बाइनरी के अंदर कितनी सिंबल्स है आपके पास? 2. 0 1 कितना, 2, 0 to 7 कितना हो गया? 8। क्लियर ना? 8। आप बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 and 8? दिस इज द लॉजिक। व्हाट इज द रिलेशन? आप क्या करें 2 के साथ जिसकी रिजल्टिंग वैल्यू शुड बी इक्विवेलेंट टू 8? 4 से multiply. 2 to the power 3। बोलिए। 2 to the power 3। चलो अपने हिसाब से ठीक है, समझने को भाई। 2 की पावर 3, ये कौन बोला? मैं सर। ठीक है। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स को करके हर एक ग्रुप की जब डेसिमल निकालें तो डेसिमल निकाल आएगा, इट विल बी सिंपली ऑक्टल। ऑक्टल होगा। यदि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करें तो डेसिमल बन जाएगा, लेकिन जब ग्रुपिंग करके निकालते हैं डेसिमल, वो डेसिमल नहीं होती, ऑक्टल की नंबर। क्लियर? ये रिलेशन समझ आ गया भाई? 2 की पावर 3 Yes, sir. ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स, बस इतना ही एक वर्ड याद रखना है, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स। बिट्स। From the left. अब कैसे होगा ये देखिए, 101.01 कैसे करेंगे इसको? बोलो। सर देखिए वो 3। ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स, हम यहाँ पे सपोज एक और, चलो पहले ये देते हैं, इधर की ग्रुपिंग इधर का ऐसे करेंगे, डायरेक्शन में करिए, ध्यान रखना है। 3-3 बिट के ग्रुप में आपको पूरे नंबर सिस्टम के हर एक कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है, बट कंसीडर ओनली वन थिंग, रिमेंबर दैट इज हियर ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स शुड बी ऑलवेज फॉलोड। बताइए क्या 3 बिट पहले से बना हुआ रहने दे, इधर से 3 बिट क्या होगा? 0 1 डाउट 0। No, sir. तो ये बना। अब इसमें इसकी डेसिमल वैल्यू निकाली 101.010, क्या होते डेसिमल वैल्यू? अरे बोलो, 101 के डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 1 अरे अभी तो बताए थे यार। 6। क्या? 5. 5 सर 5। होगा। इतना टाइम लगा दिया, अभी आपको हम बताएंगे, मंत्र बताएंगे कराने के बाद। क्या भाई Yes, शॉर्टकट? sir. जैसे आप बड़े से बड़े नंबर बाइनरी डेसिमल को देखो, आंसर दूसरे पार्ट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू शुड से द आंसर वैल्यू, बिकॉज हियर
सर मंत्र कब बताएंगे? जब आपको बोले कोई कि करके दिखाओ तो बताना, अदरवाइज इसके डिस्टेंस डालो। अभी शॉर्टकट हम बताएंगे। 1 2 4 4 एंड 1 5, ये क्या भाई 1 2 4, दिस इज 2। आंसर क्या होगा 5.2 इन किसमें? अरे बोलो, यस सर, सही है। क्लियर है? लेकिन जब यहां पे सपोज ऐसा होता, दूसरा एक लिखिए, वन जीरो वन जीरो वन, बोलो भाई क्या करेंगे? सर पहले तीन- 1 करेंगे। 1 कर लेंगे एक साथ। सर 21। इधर से ग्रुपिंग 3 बिट, इधर 3 बिट पूरा नहीं हुआ, पूरा कर दो भाई। अरे जीरो तुम्हारे 0 पास, लगा दिया। बट जीरो को संभल के समझबूझ के यूज करना है, अदरवाइज आपकी ये जीरो पूरे रिजल्ट को जीरो बना सकता है। ध्यान रखना भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टफ। इधर से ग्रुपिंग करेंगे, क्या होगा? पहला ग्रुप 3 का मिला, तीसरा दूसरा ग्रुप 0 1, तो तीसरा 0 आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, डेसिमल के बाद 0 राइट हैंड साइड ले सकते हैं, ड्यू टू विच देयर विल नॉट बी साइड इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। क्लियर? तो ग्रुप क्या बना भाई? ग्रुप बना 0 1 0 1 0 1.010। कोई डाउट है? नो सर। तो ये क्या बना भाई? एक आपके पास है 0 1 0, बताइए डेसिमल वैल्यू। अरे 1 2, डेसिमल वैल्यू 5, बोलो। सेम सर 2। तो आंसर क्या बना? 25 पॉइंट। इसकी जगह पे लिखिए, डेसिमल को अपनी जगह पे रखिए। क्लियर? 2 किसमें होगा? 8। है कोई डाउट क्या? नो सर। अब इसी कोई रिवर्स प्रोसेस बात कर रहे हैं, जब जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार बता दिए मैदानवाड़ी कैसे जाना है, कौन सी रास्ते से चलना है, तो अब आपको कल बताना नहीं, क्या करना है भाई? अरे बोलो, बस ग्रुप बनाए उसी ऑर्डर में रख दिए। क्लियर? जो भी ग्रुप बना टू रख दिए, इसके लिए 5 रख दिए, इसके लिए 2 रख दिए, बन गया ऑप्शन। उल्टा चले, आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक बार मैदानवाड़ी दिखा दी, दूसरी बार खुद जाएंगे, मतलब आने के लिए रिटर्न उल्टे डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जब बाइनरी से ऑक्टल के लिए ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स की जरूरत होती है, 3 बिट बाइनरी के 3 बिट वो सिंगल बिट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऑक्टल से बाइनरी पे ले जाने के लिए हर एक डिजिट को 3 3 3 3, हर एक आपको डिजिट को 3 3 बिट्स के ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। समझ आया? बस बाइनरी के साथ ना ऐसा करेंगे। बाइनरी से ऑक्टल तो क्लियर है, ऑक्टल से बाइनरी। अरे इधर से तो मैदानगढ़ी गए तो पहले साउथ मिला, देन मैदानगढ़ी मिला, और जब आएंगे तो क्या होगा? पहले मैदानगढ़ी देन साउथ देन घर आएंगे। समझ आया? उल्टी प्रोसेस। यस सर। तो देखो जैसे यहाँ पे अभी आ रहे थे हम लोग, क्या आया था अभी आंसर? इसको क्या आंसर आया था? चलो ये है, इसको ले जाना बाइनरी में, कैसे ले जाएंगे? एक को 25 को 2 से डिवाइड करेंगे और 3.3 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हर एक डिजिट को 3 बिट्स में कन्वर्ट। अरे 3 को 1 में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी से ऑक्टल, और ऑक्टल से बाइनरी का मतलब 1 को 3 में कन्वर्ट करेंगे। 2 5 एंड 3 बाइनरी वैल्यू क्या होती है 3 बिट्स में? 5 के बाइनरी वैल्यू क्या होती है 5, 3 के लिए दिस इज 3, आंसर विल बी 0 1 0 1 0 1.011। समझ आया क्या? यस सर। किसी को डाउट है? नो अब सर। लास्ट इस जीरो को इग्नोर करें, कोई बात नहीं।
इधर 0 होता है इग्नोर करेंगे, कोई बात नहीं। कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में, बाइनरी से ऑक्टल की जगह कर देंगे हेक्सा। अब बताइए क्या रिलेशन बनेगा और कैसे करेंगे? बाइनरी से हेक्सा सर 4 के ग्रुप में करेंगे उसको। बाइनरी हेक्सा के अंदर 0 1 to 9 A to F, सिंबल्स कितनी है 2, ये कितना है 16, 2 और 16 में क्या रिलेशन है? 2 की पावर 4 15। की पावर 4, यस। यस। कुछ भी मत कर देना भाई, 2 की पावर 4 से क्या बनेगा? 16 बन जाएगा। और ये 4 अपने आप में क्या बता रहा है? क्या आपको ग्रुपिंग अब 3 बिट की नहीं होगी, यहाँ पे 4 बिट की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसको रूल की तरह देखें तो क्या बनेगा भाई? ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स, बस एक टर्म याद रखना, डन। क्लियर है? यस सर। जैसे दे दें हम आपको 10101.01 बाइनरी के नंबर है, इसको लेके आना है हेक्साडेसिमल में। बताओ क्या करें भाई? ग्रुपिंग शुड बी डन फ्रॉम फॉर इंटीजर पार्ट मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर? तो क्या बना 4 की ग्रुप बनाना है, 4 की ग्रुप। इधर क्या करेंगे? 0 0 0 1 1 0 0 1 के बाद 0 1 0 0 हो जाए। इधर से भी 4 बिट्स की करेंगे तो क्या होगा? 0.01 कोई डाउट है क्या? क्लियर है? तो आप कर लेंगे। तो डबल अब बोलिए, इन सारे के आप डिस्टेंस निकालिए, शॉर्ट 4 की ग्रुप से करके डिस्टेंस निकालेंगी तो आपको जगह मिलेगी। अरे बोलो, आंसर बताओ भाई। अरे इसकी वैल्यू बताओ, 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पे 4 की ग्रुप करनी थी, 1 0 एक्स्ट्रा लगाने Yes, जरूरत sir. नहीं, 4 की ग्रुप। बताओ इसकी Sir, वैल्यू इसमें- कितना होगा भाई? इसकी वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी? 8 आंसर क्या बना? 15.8 किसमें होगा? 16 समझ आया क्या? 16 लिख दो, कैपिटल एच स्मॉल एच कुछ भी लिख दो, सेम। बोलो, कोई डाउट है? नो सर। उल्टा कर दें तो क्या होगा भाई? उल्टा करें, each and every digit must be converted into 4 bits and finally arranged in the same order as per the digits of the given number system. Clear? 1 को 3 बिट्स में, 5 को 3 बिट्स में, 8 को 3 बिट्स में कर दो और उसी ऑर्डर में फिर लिख दो। क्लियर है? यस सर। 4 बिट में सर। सॉरी, 4 बिट में सर करना है ना इसे? क्या बोल सकते हैं? सर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में करने के लिए 4 बिट में ना करेंगे? हाँ, 4 बिट लेना पड़ेगा। बाइनरी और 4 बिट्स की, बाइनरी और ऑक्टल के रिलेशन है 3 बिट्स की, यही तो याद रखना है बस। यस सर। मंत्र बता दीजिए सर, कोई मंत्र कह रहे थे आप। मंत्र आपको बताते हैं सारे जगह पे आपको बताएंगे, सभी का शॉर्टकट। एक्चुअली आज ना तुम्हारी क्लास ये सैटरडे संडे में होना था ना, लेकिन ये हम शेड्यूल को चेंज करवाए क्योंकि एक्चुअली हमें कहीं गांव साइड थे किसी फंक्शन में, तो आज सुबह तो हम पहुंच ही पाए 9 साढ़े 9 बजे। फिर उसके बाद चलो फ्रेश होके फिर हम क्लास स्टार्ट किए थोड़ा। तो वही बताया कि थोड़ा 20 इसके पहले तुम्हारी क्लासेस चल रहा है सैटरडे संडे से ही ना? यस सर। हाँ ठीक। तो मेरा बीच में सैटरडे संडे का शेड्यूल था, उसको हम चेंज करा के फिर आज करवाए क्योंकि फिर हम क्लास ले ही नहीं पाते गांव साइड से। थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो ये हम बता रहे थे, देखो भाई इन सारे को समझने के लिए जो अब पढ़े आप, यदि कभी कोई भूल जाता हो तो भूलना कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भूलना भाई। फ्लश आउट इज द मेन रूट ऑफ द मेमोरी सिस्टम। यदि हम मेमोरी को फ्लश आउट नहीं करेंगे
तो सारे कचरे को जमा करके रखेंगे तो क्या होगा, मेमोरी काम करना बंद, मोबाइल हैंग होना स्टार्ट। क्यों? कि उसके पास स्पेस नहीं चलने के लिए। अरे किसी बंदे को कमरे के अंदर रख दो, तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि चलने के लिए स्पेस नहीं है, उसको फैलने के लिए स्पेस चाहिए। यहाँ पे भी सेम तरीके से फ्लश आउट इज द मेन फंडा जो आपको अप्लाई करना है, जस्ट टू कीप योर सिस्टम फास्ट। क्लियर? यहाँ पे भी समझना भाई, जो पढ़ा है सब भूल गए कोई बात नहीं, अब देखो कैसे याद आएगा, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए अपने आप आएगा। कैसे भाई? आपको केवल जो ट्रिक बताया, ट्रिक मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेसिमल टू बाइनरी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बाइनरी टू ऑक्टल एंड डेसिमल एंड रिवर्स, बस लॉजिक यू शुड रिमेंबर, नथिंग मोर देन दिस। और लॉजिक भी रिमेंबर क्यों करना भाई, अपने आप याद हो जाएगा। क्या रिलेशन है बाइनरी ऑक्टल में? 3 बिट्स के रिलेशन, और हेक्सा में क्या है? 4 बिट्स के रिलेशन। क्लियर है? तो ये एक ऐसी 4 नंबर सिस्टम में आप बताओ कि कोई ऐसी नंबर सिस्टम है जो आपको नहीं पढ़ा है, या आपसे कोई दे देगा तो आप बोलेंगे आई डोंट नो, क्योंकि हमारे सर तो पढ़ाए नहीं। हम आपको ये 3 कन्वर्जन में सब कुछ पढ़ा दिए, किसी भी नंबर को कहीं भी लेके जाना हो, दैट इज पॉसिबल टू टेक फ्रॉम वन टू अनदर नंबर सिस्टम। वो भी समझ नहीं है। एक ग्राफ देख लो भाई, तुम्हारे पास दिल्ली के अंदर, दिल्ली के हो ना तुम लोग सारे? Yes, sir. ठीक है। दिल्ली में तुमको कहीं भी दिक्कत हो, क्या करते हैं आप? भूल गए, कहीं कोई पहुंचा दिया रात में आपको और आप भूल गए, सुबह मॉर्निंग घर रिटर्न आना है, क्या करेंगे आप? गूगल मैप खोल लेते हैं सर। नहीं वैसे नहीं चलना है, वैसे वो रास्ते बदल के रखना है। ऐसे भाई आपको ये पूछना है, हाँ नहीं वो नहीं पकड़ना, आपको मेट्रो तो कुछ पता ही नहीं, क्या करेंगे आप ये पूछेंगे कि मेट्रो भी आपको यदि ऐसा होता कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, या फिर ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही मिलती है और कहीं और जगह नहीं मिलती है, वहां से कहीं भी और कहीं भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब देखो क्या, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को यहाँ पे हम बना दिए, बाइनरी नंबर सिस्टम को बोलते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। कहीं भी आपको आना हो, कहां से? डेसिमल, डेसिमल कहां आना हो? ऑक्टल कहां पे? हेक्साडेसिमल। अब देखो भाई, डेसिमल को बाइनरी में ले जाना, और रूल पता है क्या? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कहीं से भी कहीं जाने के लिए आपको बस मिलेगी, तो इसके लिए पहला काम कहीं मिस हो गया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, बताना भाई। बाइनरी Yes, से sir. बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब देखो, कोई बोले डेसिमल टू बाइनरी क्या करते हैं? रिपीटेड डिवाइडेड बाय 2 टिल 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2 टिल 0। क्लियर? क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्टल से बाइनरी पे कैसे जाते हैं? हर एक डिजिट को 3 बिट्स में कन्वर्ट। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे ले जाते हैं? हर एक डिजिट को 4 बिट्स में कन्वर्ट, ग्रुपिंग 4 बिट्स के टर्म्स में कन्वर्ट करके अरेंज कर देते हैं, दैट बिकम्स बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू। उल्टा चले, बाइनरी टू डेसिमल क्या करते हैं आप? डेसिमल टू बाइनरी में रिपीटेड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग भाई? बेस की पावर को इंक्रीज करते हुए, बेस की पावर को इंक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, वो मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिजल्टिंग फैक्ट बिकम्स डेसिमल वैल्यू। बाइनरी से ऑक्टल पे कैसे आते हैं? ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स। बाइनरी से हेक्सा पे कैसे आते हैं? ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। अब बताओ भाई, कोई ऐसी कन्वर्जन जो आपको हम नहीं पढ़ाए, बोलो। Sir, hexadecimal to octal. क्या? Hexadecimal to octal. अरे तू बहुत टफ पूछ दिया भाई। देखो भाई, हेक्साडेसिमल यहाँ पे है, ऑक्टल इधर है, तो रास्ता क्या है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बीच में तो है, क्यों परेशान होना है? यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहाँ जाना पहुंच जाओ। Yes, sir. राजस्थान चेंज कर लेंगे। समझ आए ये डायग्राम क्यों बनाए? कुछ भी भूल जाए, भूल जाओ कोई बात नहीं है, डायग्राम तुमको सबको याद करा देगा। एनी टू, अब इसी को हम शॉर्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनी टू बाइनरी और बाइनरी टू एनी, जिसके लिए आपके पास रूल है। समझ आया क्या? Yes, sir. अब देखो,
कहीं पे आपको कोई बोले कि भाई डेसिमल को बाइनरी में लाते कैसे, करके दिखाओ कंप्लीट प्रोसीजर, तो यही प्रोसीजर था जो कर रहे थे हम। लेकिन कहीं कुछ और करना हो और वहां पे भी हमारी रिक्वायरमेंट हो बाइनरी की या डेसिमल की रिक्वायरमेंट हो, वहां पे फिर क्या करेंगे? इतने लंबे चौड़े को डिवीजन और वो करते रहेंगे ना, तो दैट विल बी काउंटेड अंडर क्या भाई? जस्ट मिसयूज ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए? देखो क्या करते हैं हम लोग, बाइनरी अभी हम आपको बात करने जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी शॉर्टकट मेथड। सारे जगहों पे आपको दो चीजों की शॉर्टकट आपको पता होनी चाहिए, आगे कहीं भी जरूरत पड़ेगी। डेसिमल टू बाइनरी शॉर्टकट, देखिए आंसर बता दिए। बाइनरी टू डेसिमल शॉर्टकट बता दी, देखिए बताना भाई डेसिमल को बाइनरी में कैसे जाएंगे, वो जो रूल पढ़े। देखो इधर क्या करते हैं हम लोग, सपोज एक नंबर है 25, एक नंबर है डेसिमल की, हमें लेके आना है बाइनरी में। क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे। तुम्हारे पास क्वाइन है कितने की, 1 रुपये, 1 रुपये की क्वाइन, 2 रुपीज की, 4 रुपीज की, 8 रुपीज, 16 रुपीज, 32। तुम्हारे पास 2 की पावर के फॉर्म में जो क्वांटिटी बनती है, दैट यू हैव द coins in terms of 2 raised to the power 0, 1, that 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5 and so on, depending on our requirement। यहाँ पे तुम्हारे पास 25 रुपीज है, एक बच्चे को स्कूल जाते समय 2 रुपीज की कॉइन, मतलब 1 रुपीज की कॉइन, 2 रुपीज की, 4 रुपीज, 8 रुपीज, 16 में से ही देना है। ये समझ आया लॉजिक भाई? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे, 1 रुपीज की कॉइन दे दें 25, बच्चा भी परेशान बेचारा, कहीं स्कूल में गिरेगा, रास्ते में गिरेगा, इसकी भी गारंटी नहीं। हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, पहले कॉइन की संख्या कम से कम हो। तो बताना भाई 25 रुपीज देना है, 16 की एक कॉइन दे दो, बचा कितना और कितना देना है? अरे और कितना देना है? 9 9 एक की कॉइन दे दो और 1 की दे दो, बीच वाले को नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना है। आंसर क्या बन गया? देखो 25 यही आया था क्या? यस सर, ये मंत्र तो अच्छा है। समझ आए क्या? कहीं भी आपको कैलकुलेशन नहीं, आपको बताना हो कि बताओ भाई बाइनरी वैल्यू, अरे डायरेक्ट देखेंगे आंसर बता देंगे। क्लियर? यस सर। जैसे हम बात करें कि आपको और दे दें हम, लाइक भाई 62 दे दें, 62 इन डेसिमल, इसको लेके आना है बाइनरी में, कैसे करेंगे? बोलो फटाफट। 32 दे देंगे एक बार। देखो पहले ऐसे लिख लेना 1 2 4 8 16 32, लेकिन जब तक तब तक लिखना, प्रैक्टिस हो जाए नहीं लिखना है 64, बस इसके आगे नहीं जाना है। इसमें क्या निकालेंगे, 32 की 1 निकाल दे, कितना बचा 30। अरे 62 में 32 का निकाल, एक पॉइंट दे दिए, 32 रुपीज और देना 30 रुपीज, 16 और 8 दे दो, कितना हो गया? 8 कितना हो गया भाई? 28 हो गया 28 यस सर। पूरा। यस सर। ऐड करो 2 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज, 8 रुपीज, 14 रुपीज, 14 एंड 16 30 रुपीज, 30 और 32 कितना 62 रुपीज। मैच करके देख लो, दिस इज 10, बाइनरी में होगा 3 4 5 0, ये होगी आपकी बाइनरी। चेक करके देखना यही आएगा। यस सर। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब शॉर्टकट की बात करें हम लोग कि कैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल पे लेके आते हैं, दूसरी शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं। बोलो क्या करेंगे भाई? अरे बोलो 101 एक बाइनरी के नंबर है, इसको ले जाना है शॉर्टकट डेसिमल। देखो कैसे, यहाँ पे बोल दो 1, ये बोल दो 2, ये बोल दो 4,
4 1 means present, 4 plus 0 2 is absent, 0 means 0, 1 is present, so 1. Answer is 5 of decimal. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कुछ भी बड़े से बड़े नंबर की बात कर दें, कन्वर्जन बहुत ही आसान होगा। अभी जो हम आगे यूज करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, तो आप फटाफट इसको देखना और करना है। ये नहीं कि अभी सर हमें टाइम दो 2 मिनट 5 मिनट। सीओ का पेपर इतना बड़ा होता है कि आपकी टाइम की कमी रह सकती है। 101001 बताओ भाई। अरे कितना बना? अरे ये 1 2 4 8 16 क्या हुआ? 16 8 ऑप्शन 4 21. ये कितना हो गया भाई? 21। 21. क्लियर है? 21. क्लियर ना? अब Yes, यहाँ sir. इधर के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं? इधर के लिए करते हैं 2 की पावर 1 का मतलब 1/2। इधर क्या था? 2 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। यहाँ पे एक माइनस मतलब 1/2, 1/4, 1/8 से मल्टीप्लाई। समझ आए? यहाँ तक होता Yes, तो sir. डायरेक्ट आंसर 1621। दिस इज 21 इन डेसिमल। लेकिन आ गया फ्रैक्शनल तो इतना तो कर लेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? 1/4 हो जाएगा सर. 1/2। अरे देखो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई क्या बना भाई? प्लस इसके साथ ये तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 2 रेज टू द पावर -2। क्लियर? यस सर। Yes, sir. 1/2 1/4 1/8 1/16 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया आपके पास 1/4। ये हो गया 16 20 21 21। दिस इज 0.25 इन किसमें? डेसिमल, यानी 20.25 इन डेसिमल। विदाउट ए नो सर। No, sir. तो ये हम बात कर रहे थे कन्वर्जन। देख लिए, कुछ भी कन्वर्जन हो कम से कम फॉर्मूला देखते हुए पढ़ते हुए इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग करेंगे। अब तो गाड़ी आपकी स्पीड में हम लोग लेके जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास ये पूछ रहे थे कि 4 बजे जैसे क्लास, जैसे तुम्हारी क्लास वो कितने दिन चलेगा? ऐसा 2 से वो 1 से 3 कब तक चलेगा? सर खत्म हो गया. आज खत्म हो गया? Yes, sir. बस ठीक है, फिर तो राइट टाइम कर सकते हैं ना हम लोग। Yes, sir. हाँ ठीक है, 2 सवा 2 हो सकता। कल भी क्लास है? यस सर। ठीक है। तो यदि हम 10 मिनट, मेरा यदि लेट हुआ, जैसे हम कहीं और जगह होते हैं तो रास्ते में आते हैं तो 2 सवा 2 बज सकता है, तो 2:10 तो हम उसको आगे लेके जाएंगे, 4:10 तक लेके जाएंगे, 15 तक, 4:30 तक। ठीक है? Okay, sir. कोई दिक्कत? आगे तो क्लास नहीं है ना अभी? No, sir. हाँ, तो अटेंडेंस कौन कौन भेज दिए? सर मैंने भेज दिया है। और कोई भी नहीं? क्या 1 मिनट में चेक कर देना भाई, अटेंडेंस तुम्हारा आया तो डेट टाइम आ रहा है उसमें? यस सर। डेट टाइम नहीं आएगा फिर उसका मतलब बेकार है। 1 मिनट। टाइम आ रहा है और सर, डेट। हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया, सब कुछ आ गया है। ठीक है, आ गया है। ये तुम्हारा नाम से सेव कर देते हैं हम। रोहित कुमार ना? यस सर। ये तुम्हारा B.अटेंडेंस Jan 24। स्टडी सेंटर कौन सा है तुम्हारा? राजधानी। राजधानी। ऑफलाइन तुम्हारी क्लास गए करने के लिए? यस सर, गया था दूसरी Yes, सर्विस sir. पे। गए थे.
कौन सी क्लास हुई थी वहां पे? वहाँ पे M6 लेवल का हुआ था और 15 का। अच्छा, तो 15 में कितना क्लास मिला टोटल? 2 से 3 मिला होगा। अभी तो एक ही हुआ था, अभी और ऑनलाइन भी हुआ है। एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। हाँ सर। चलो ठीक है। और कोई अटेंडेंस तो नहीं ले पाए? नहीं लिए। चलो ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलते हैं सेम टाइम। कल है ना क्लास? यस सर। और रेगुलर है ना अभी? आज कल 3 दिन होगा रेगुलर। हाँ ठीक है, चलिए फिर 2 बजे हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है? ओके सर। 2, 5, 10 ज्यादा होगा तो कुछ वरी मत होना, तब एक बार चेक करना मीटिंग स्टार्ट होते होते, ठीक है? ओके यस सर, लीव कर दे। ओके बाय। थैंक्स सर।